समाजवादी पार्टी के पिताजी का है क्या मुसलमानों का वोट? ये कैसी बात समाजवादी पार्टी कहती है, तो बहुत ही खराब बात कहती है। ये इस तरह की राजनीति बहुजन समाज पार्टी कभी करती नहीं है। किसी समाज के वोट को कैसे आप किसी का कह सकते हैं? कैसे उनका वोट है? कैसे उनका वोट है? हम मुस्लिम समाज के हैं, कैसे वो कह सकते हैं हमारे वोट पे उनका अधिकार है? हमारे वोट पे हमारा अधिकार हो सकता है, मुस्लिम समाज के वोट पे मुसलमान का अधिकार हो सकता है, मगर मुस्लिम समाज के वोट पे उनका अधिकार कहते हैं? वो कहते हैं तो गलत कहते हैं। मान्यवर काशीराम साहब ने, माननीय मुलायम सिंह यादव दूसरे दल के नेता थे। माननीय मुलायम सिंह यादव ने कोई पार्टी थोड़ी बनाई थी। माननीय मुलायम सिंह यादव तो दूसरे दल की राजनीति करते थे। मान्यवर काशीराम साहब ने उनको समझाया, बुझाया और उनकी पार्टी बनवाई, तब आज उनकी पार्टी बनी है और वो चल रही है। कैसी बात वो कर रहे हैं? वो अपने पिताजी के बारे में पूछे, अपने चाचा से पूछे बहुजन समाज पार्टी के बारे में। आनंद फैशन, अ कंप्लीट लेडीज शॉप जहां आपको मिलेगा सूट, कुर्ती, लहंगे, डिजाइनर और फैंसी साड़ियों की बेहतरीन कलेक्शन, वो भी बिल्कुल आपकी रेंज में। तो देर किस बात की, एक बार जरूर विजिट करें आनंद फैशन शॉप। हमारा पता है गीता प्रेस रोड, निकट माया टॉकीज। नंबर है 7054225637। गोरखपुर लोकसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी ने आज अपना कैंडिडेट का ऐलान कर दिया। जावेद सिमनानी जी हमारे बगल में है, गोरखपुर के रहने वाले हैं, जनता के बीच के रहने वाले हैं। बहुजन समाज पार्टी से गोरखपुर लोकसभा से दावेदारी करने जा रहे हैं। किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे? जनता के बीच में सबसे बड़ा जनता का मुद्दा है व्यापारिक स्थल पे जाम है। हमारा व्यापारी भाई व्यापार करने में अपने आप को गोरखपुर में सुरक्षित नहीं महसूस कर रहा है। सबसे पहले व्यापारियों की सुरक्षा, व्यापारियों के सामने जो जाम की समस्या है, उस जाम की समस्या से निजात। और हमारे महानगर गोरखपुर महानगर है, और इस महानगर में थोड़ी सी बारिश हो जाए तो यहाँ पे कश्ती और नाव चलने लगती है। तो जो जल जमाव की समस्या है, ये तीन मुख्य समस्या, ये तीन मुख्य मुद्दा हमारा चुनाव में है। इसी तीन मुख्य मुद्दों को लेकर जनता के बीच में हम जाएंगे, और जनता, ये चुनाव जनता लड़ेगी, क्योंकि हम जनता के बीच के हैं। हम इसी गोरखपुर के तमाम लोगों के बीच से निकले हैं, और इसी तमाम लोगों के साथ हमारा पूरा जीवन व्यतीत हुआ है। तो हमारे साथ साथ गोरखपुर सदर लोकसभा के बहुजन समाज पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं के साथ साथ यहाँ की जनता चुनाव लड़ने जा रही है। जावेद जी, आपने कहा कि सुरक्षा का एक बात कही, जब व्यापारियों की सुरक्षा की बात कही। योगी आदित्यनाथ कहते हैं जब से हमारी सरकार आई है, हम मुख्यमंत्री बने, व्यापारियों की सुरक्षा हो रही है, नहीं तो यहाँ गोरखपुर में व्यापारियों से गुंडा टैक्स वसूला जाता था। ये तो आपको किसी 4-6 व्यापारियों से जाके बात कर लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा व्यापारी सुरक्षित है या नहीं है, या फिर पूरा वो समय नहीं है। जब मैं कोऑर्डिनेटर था, प्रत्याशी नहीं था, तो मैं आपको पूरी बात बता दिया होता। ये सुरक्षा की दिशा के विषय में आप आज ही का अखबार पढ़ लीजिए, डेली का अखबार पढ़ लीजिए कि कितना व्यापारी सुरक्षित है। तो आप ही लोगों के माध्यम से ही पता चलता रहता है। वहां गोली चली, वहां बैंक रॉबरी हुई, वहां चैन लेके भागा, तो रोज पेपर में है। ये ऐसा तो कुछ नया नहीं ना है। व्यापारी एकदम अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर रहा है। व्यापारी, ये गोरखपुर नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में व्यापारी अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर रहा। इस प्रदेश की जेल सुरक्षित नहीं है, इस प्रदेश में जेल में सुरक्षा नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? सुरक्षा के नाम पे कुछ नहीं है, सुरक्षा के नाम पे ये सरकार फेल है। जावेद जी, गोरखपुर लोकसभा की बात करें तो यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी लंबे समय से चुनाव लड़ती है, लेकिन अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करा पाती है। ठीक वो कमोहाल वही समाजवादी पार्टी का एक चुनाव समाजवादी पार्टी उपचुनाव में जीती। तो इस लड़ाई को किस तरह से देखते हैं? कितना माहौल, जनता कितना आपके पक्ष में मतदान करेगी? पिछला चुनाव जो लोकसभा का हुआ था, उसके पहले एक उपचुनाव हुआ था। उस उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी के समर्थित प्रत्याशी इसी सदर लोकसभा में लंबे अंतर से चुनाव जीते थे। तो कैसे आप कह सकते हैं कि दूसरी पार्टियां यहाँ उपस्थिति नहीं दर्ज करा सकती? अभी रवि किशन जी सांसद हैं, उसके पहले बीजेपी यहाँ बीजेपी के सांसद नहीं थे, यहाँ गठबंधन का प्रवीण निषाद चुनाव जीते थे, लेकिन समाजवादी पार्टी के सिंबल पे जीते थे। एक बार समाजवादी पार्टी ने अपनी उपस्थिति उसी समय दर्ज कराई। समाजवादी पार्टी का सिंबल जरूर था, मगर वो प्रत्याशी गठबंधन के थे, ये सब जानते हैं। गठबंधन के प्रत्याशी जीते थे, वो गठबंधन के प्रत्याशी थे और जीते थे, और हम जीते थे, बहुजन समाज पार्टी के समर्थन के नाते जीते थे। पिछले चुनाव में देखा जाए तो एक बड़ा हार जीत का जो अंतर था, काफी गैप बहुत बड़ा था भारतीय जनता पार्टी और निकटतम उम्मीदवार से। तो इस बार क्या देखते हैं? भाजपा कह रही है कि 400 पार। गोरखपुर सदर लोकसभा में पिछले चुनाव में बहुजन समाज पार्टी चुनाव सदर लोकसभा में नहीं लड़ी थी, गठबंधन था। हमारी सीट दूसरे दलों के पास थी, हमारे पास नहीं थी।
इसलिए पिछले चुनाव में जब हम लड़े ही नहीं थे, हमारी पार्टी लड़ी नहीं थी, गठबंधन के कैंडिडेट लड़े थे। आपने कहा कि उपचुनाव में बसपा से गठबंधन था, हमारा समर्थन था, वो चुनाव लड़े थे। एक बार फिर कह रहे हैं कि हमारा कैंडिडेट लड़ा ही नहीं था। पिछले चुनाव में भी तो आपका समर्थन था, फिर कह रहे हैं कि सर बता रहा, उपचुनाव में हमारा समर्थन था, मगर जो पिछला गठबंधन का चुनाव हुआ था, आपने कहा लंबे अंतर से पार्टी हारी थी, तो जो पिछला जो चुनाव था, जो चुनाव सपा बसपा गठबंधन का जो चुनाव हुआ था, उस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी इसी हमारे सभी कार्यकर्ता बगल की सीट पे माननीय सदर प्रसाद जी चुनाव लड़ रहे थे, तो हम सभी लोग अपना पूरा फोकस उस सीट पे कर दिए थे। इस बार बहुजन समाज पार्टी पूरे कार्यकर्ता सदर लोकसभा के एक एक कार्यकर्ता चुनाव लड़ने जा रहा है, और निश्चित तौर पे अंतर हमारा बहुत लंबा होने जा रहा है। हमारी किसी से लड़ाई नहीं है। सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर जो सांसद हैं और जो सांसद प्रत्याशी दूसरे दलों के हैं, वो दोनों गोरखपुर के नहीं है, दोनों बाहर के हैं। और गोरखपुर का बेटा जावेद सिमनानी अकेला प्रत्याशी है। तो अब की चुनाव गोरखपुर वर्सेस बाहरी से होने जा रहा है। देखा जाए तो गोरखपुर लोकसभा में पिछले लंबे समय से देखा जाए तो मंदिर के नाम पे ही वोट पड़ता है, तो इस मुद्दे को आप कितना भुनाएंगे? मंदिर मस्जिद के नाम पे तो वोट पड़ना ही नहीं चाहिए। अगर पड़ता है तो ये हमारी आपकी और जनता की, ये सबके लिए शर्म की बात है। वोट का तो अलग मुद्दा है और अलग मुद्दों पे वोट पड़ना चाहिए। यही बहुजन समाज पार्टी की लड़ाई है। उस लड़ाई में हम कामयाब होते दिख रहे हैं। इस बार मंदिर मस्जिद के नाम पे वोट नहीं पड़ेगा। इस बार वोट काम के नाम पे पड़ेगा। वोट काम के नाम पे पड़ेगा। वोट इस बार संविधान के नाम पे पड़ेगा। इस बार वोट देश को बचाने के नाम पे पड़ेगा। इस बार देश बेचने वाले के खिलाफ वोट पड़ेगा। देश बचाने वाले के लिए वोट पड़ने जा रहा है। समाजवादी पार्टी कहती है कि बसपा जो है बीजेपी की बी टीम है। जहां जहां समाजवादी पार्टी कैंडिडेट देती है, वहां जो है बहुजन समाज पार्टी मुस्लिम कैंडिडेट दे देती है। समाजवादी पार्टी के पिताजी का है क्या मुसलमानों का वोट? ये कैसी बात समाजवादी पार्टी कहती है, तो बहुत ही खराब बात कहती है। ये इस तरह की राजनीति बहुजन समाज पार्टी कभी करती नहीं है। किसी समाज के वोट को कैसे आप किसी का कह सकते हैं? कैसे उनका वोट है? कैसे उनका वोट है? हम मुस्लिम समाज के हैं, कैसे वो कह सकते हैं हमारे वोट पे उनका अधिकार है? हमारे वोट पे हमारा अधिकार हो सकता है। मुस्लिम समाज के वोट पे मुसलमान का अधिकार हो सकता है, मगर मुस्लिम समाज के वोट पे उनका अधिकार कहते हैं। वो कहते हैं तो गलत कहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। बहुजन समाज पार्टी उनको बी टीम कैसे कह सकते हैं? अब बात लंबी हो जाएगी। थोड़ा सा पीछे जाइए। समाजवादी पार्टी के को कौन जानता था? मान्यवर काशीराम साहब ने, माननीय मुलायम सिंह यादव दूसरे दल के नेता थे। माननीय मुलायम सिंह यादव ने कोई पार्टी थोड़ी बनाई थी। माननीय मुलायम सिंह यादव तो दूसरे दल की राजनीति करते थे। माननीय काशीराम साहब ने उनको समझाया, बुझाया और उनकी पार्टी बनवाई। तब आज उनकी पार्टी बनी है और वो चल रही है। कैसी बात वो कर रहे हैं? वो अपने पिताजी के बारे में पूछे, अपने चाचा से पूछे बहुजन समाज पार्टी के बारे में। बहुजन समाज पार्टी मिशन है। बहुजन समाज पार्टी मूवमेंट है। बहुजन समाज पार्टी इस देश में अम्बेडकरवाद लाना चाहती है। बहुजन समाज पार्टी इस देश में समता मूल्य समाज बनाना चाहती है। बहुजन समाज पार्टी इस देश में, बहुजन समाज पार्टी के शासन में बाघ और बकरी एक ही कुएं में पानी पिए ऐसी सरकार बनाना चाहती है। और बहुजन समाज पार्टी किसी की बी टीम हो ही नहीं सकती साहब। बहुजन समाज पार्टी की बी टीम हो सकती है। बहुजन समाज पार्टी इस देश की 504 लोकसभा की सीटों पर अकेले अपने दम पर कैंडिडेट देकर चुनाव लड़ने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, यही दो पार्टियां देश की बड़ी पार्टियां हैं बहुजन समाज पार्टी के अलावा। ये दोनों पार्टियां कभी भी इस देश की 504 सीटों पे चुनाव नहीं लड़ी हो तो कोई हमको इतिहास बता दे। मगर बहुजन समाज पार्टी हर बार इस देश की 504 सीटों पर चुनाव लड़ती है। बहुजन समाज पार्टी इस देश की सबसे बड़ी पार्टी है। ये अलग बात है कि देश की जनता को बहका दिया गया है, गुमराह कर दिया गया है, ठग लिया गया है। मगर हम अपनी उपस्थिति तो दर्ज करा रहे हैं 500 से अधिक सीटों पर। अगर जनता बहकावे में नहीं आई तो इस देश में इनकलाब आने जा रहा है। इस उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा की सीटों पर डायरेक्ट लड़ाई बहुजन समाज पार्टी से है। कहीं गठबंधन लड़ रहा, कहीं भाजपा लड़ रही, मगर लड़ाई तो बहुजन समाज पार्टी से ही है। कौन बरगलाया है, कौन गुमराह किया है?
वो लोग गुमराह किए हैं जो लोग सियासत इस नाते करते हैं कि सरकार बनाना है। वो लोग गुमराह किए हैं जिन लोगों का मिशन इस देश की कुर्सी पर बैठ के इस देश के तमाम चीजों को बेच देना है। वो लोग गुमराह किए हैं जो लोग इस देश की बड़ी कुर्सियों पर बैठ के हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं। उन लोगों ने देश की जनता को गुमराह किया है। और हमारी पार्टी, हमारा मिशन, हमारा मूवमेंट, हर आदमी जानता है कि सरकार बनाना बहुजन समाज पार्टी का लक्ष्य नहीं है। बहुजन समाज पार्टी का लक्ष्य है इस देश में समता मूलक समाज बनाना। हम समाज बनाने पे काम कर रहे हैं, लोग सरकार बनाने पे काम कर रहे हैं। जावेद जी हमसे बात करने के लिए